और सेक्शन सैंपलिंग या स्टूडेंट सैंपलिंग हम कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन सैंपलिंग पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट सैंपलिंग पे बात करेंगे। लेकिन यह बात आपको जहन में रखनी है, सेक्शन सैंपलिंग नीड्स टू बी डन ओनली एंड ओनली इफ देयर आर मोर देन वन सेक्शंस ऑफ क्लास थर्ड। यानी अगर एक क्लास में एक से ज्यादा सेक्शंस हैं या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है, उस सूरत में हमें सेक्शन सैंपलिंग की जरूरत पड़ती है। अगर एक क्लास में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, एनरोल्ड हैं, उस सूरत में हमें जो है स्टूडेंट सैंपलिंग करने की जरूरत है। अगर एक क्लास में एक ही सेक्शन है तब सेक्शन सैंपलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर एक स्कूल में या एक क्लास में 30 से कम स्टूडेंट्स हैं, उस सूरत में भी हमें स्टूडेंट सैंपलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन सैंपलिंग की। यानी मान लीजिए आप स्कूल में पहुंच गए और आपने एक क्लास जो है, मान लीजिए थर्ड क्लास या सिक्स्थ क्लास या नाइन्थ क्लास है, ठीक है। इसमें आपके पास है एक क्लास में 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट द 4 कॉलम्स ऑफ अ टेबल गिवन बिलो जो है, इनको फिल करना है। ये जो टेबल है इसमें पहले 4 कॉलम जो है, 1, 2, 3 और 4, ये फिल करने हैं। द टेबल इज अपेंडेड इन द फील्ड नोट्स। जो आपके पास फील्ड नोट्स होंगे उसके साथ ये टेबल आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेक्शन ए में आपको लिखना है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड कितने हैं, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ असेसमेंट, इसके बाद सिलेक्शन या सिलेक्टेड सेक्शन मार्क। इसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे। दूसरे सेक्शन में भी आपको ऐसा ही करना है, पहले नंबर ऑफ या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ असेसमेंट। इसके बाद सी सेक्शन में भी ऐसा ही आपको फिल करना है, फिर टोटल स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। और जब आप ये फॉर्म भरेंगे, लास्ट कॉलम जो है ना इसको आपको भरना जरूरी है। इसको आप कैसे फिल करेंगे, ये है सिलेक्ट कैसे आपको सेक्शन करना है। यानी आपके पास एक स्कूल के एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं, आपको सेक्शन सैंपलिंग करनी है, एक सेक्शन आपने सिलेक्ट करना है। वो कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। आपको पहले उस स्कूल का पिन कोड देखना है, पिन कोड नंबर। मान लीजिए अगर उस एरिया, जिस एरिया में ये स्कूल पड़ता है, उसका जो पिन कोड नंबर है वो है 110016। इसको ऐड करना है 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 6। ये आ जाता है 1 + 1 2 + 1 3 + 6, यानी 9 बन जाता है आपका रैंडम नंबर। आपके पास रैंडम नंबर आ गया एक 9। अब इस 9 को आपने क्या करना है, आपने 3 सेक्शंस लिखने हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। इसके बाद आपको 9 स्टेप्स चलना है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी हो गया 1 स्टेप, फिर बी टू सी हो गया 2nd स्टेप, फिर सी से आपको वापस आना है ए, ये हो गया 3रा स्टेप। यानी 3 स्टेप आप चले, फिर एक और 4था स्टेप ए टू बी, फिर बी टू सी 5वां स्टेप, फिर आपको वापस आना है, ये हो गया 6ठा स्टेप। आपको 9 स्टेप्स चलने हैं। ये हो गया ए टू बी 7वां स्टेप, बी टू सी 8वां स्टेप और सी टू ए आपके पास आ जाता है 9वां स्टेप। 9 स्टेप आप चले और आप पहुंच गए सेक्शन ए में। तो इसका मतलब ये है कि आपका सेक्शन ए जो है वो सिलेक्ट हो गया है। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। अगर आपके पास उस एरिया का पिन कोड नंबर है, मान लीजिए 191111, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। ये बनेगा 1 + 9 + 1 + 1 + 1 + 1। 9 और 1 हो गया 10, 11,
12, 13 और 14। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो बनता है वो होता है 14। 2 डिजिट नंबर है, इसको आप फिर से ऐड करेंगे, यानी 1 और 4 को फिर से आप ऐड करेंगे, ये बन जाता है 5। ठीक है। सेक्शन अब आप सिलेक्ट कैसे करेंगे इस 5 रैंडम नंबर से? आपको क्या करना है, 3 सेक्शंस लिखने हैं। दिस इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो ये 3 सेक्शन जो हैं आपको रैंडम नंबर करना है इस्तेमाल 5 स्टेप्स आपने चलने हैं। ए टू बी ये हो गया एक स्टेप, बी टू सी ये हो गया दूसरा स्टेप, फिर सी टू ए हो गया तीसरा स्टेप, फिर ए टू बी हो गया चौथा स्टेप, फिर बी टू सी हो गया 5वां स्टेप। 5 स्टेप हम चले और हम पहुंच गए सेक्शन सी में। इसका मतलब यह है कि आपका सेक्शन जो सिलेक्ट हो गया वो हो गया सेक्शन सी। आई होप ये आपने समझ लिया है कि कैसे हम जो है सेक्शन सैंपलिंग करेंगे या सेक्शन चूज करेंगे। अभी अगर कोई और नंबर आपके पास आ जाता है, लाइक आपके पास कोई और रैंडम नंबर बन जाता है, मान लीजिए 3, तब आपको 3 स्टेप्स चलने हैं। ये है ए टू बी एक स्टेप, फिर बी टू सी दूसरा स्टेप, फिर सी टू ए जो है वो तीसरा स्टेप। इसका मतलब है सेक्शन ए सिलेक्ट हो गया। अगर आपका रैंडम नंबर आ जाता है 4, आपको क्या करना है, 4 स्टेप्स चलना है। ए टू बी फर्स्ट स्टेप, बी टू सी सेकंड स्टेप, सी टू ए थर्ड स्टेप और ए टू बी जो है वो 4th स्टेप। इसका मतलब है आपके पास जो है सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी सिलेक्ट हो गया है। तो आई होप ये आपने समझ लिया है कि कैसे हम सेक्शन सैंपलिंग करेंगे और सेक्शन को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपके पास शेयर की, आपके साथ शेयर की, वो है उसमें हमें सेक्शन ए जो है वो सिलेक्ट हो गया। आई होप ये समझ लिया आपने कि सेक्शन सैंपलिंग कैसे करते हैं।